माय यूट्यूब चैनल बी1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आगे की पढ़ाई जारी होगी। तो क्लास 10th फिजिक्स के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में दूरी मापने की निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र और उत्तल दर्पण के लिए सूत्र कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है, उसके लिए सूत्र ही इंपॉर्टेंट है, उसका हम उपयोग करके लगाएंगे सवाल। तो देखिए थोड़ा सा है, आपका एक अवतल दर्पण लेना है। अवतल दर्पण के ठीक सामने वक्रता केंद्र के आगे आपको एक वस्तु ले लेना है ओ डैश। तो वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं, और जो दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो कटान बिंदु है आई डैश, इस ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। इतना लिखना है। भाषा कैसे लिखा है ध्यान से देख लीजिए। लिखा है माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस दूरी F है तथा वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु P पर ओ डैश एक वस्तु है। ध्यान सुनिए, ओ डैश एक वस्तु है। वस्तु के सिरे ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, ओ डैश से चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए दर्पण के बिंदु ए पर गिरती हैं, यानी कि पड़ती हैं, और यह किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण एफ से होकर चली जाती है। जो बात हमने कहा वही सेम टू सेम लिखा है। और जो दूसरी किरण है ओ बी डैश, ठीक है, ओ बी डैश यहां आपका रहेगा बी, यहां आपका रहेगा बी। ठीक है, जो दर्पण के वक्रता केंद्र से सी से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। और जो आपका प्रतिबिंब है आई डैश वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम जो वस्तु है मानव वस्तु ओ की दर्पण से ध्रुव की दूरी, चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज हमने किया था, पढ़े हैं। जो दर्पण का ध्रुव है की दूरी, यानी कि हमेशा P से बाएं साइड में जो दूरी हमेशा दूरी नापी जाती है उसको किससे नापा गया है, U से। लेकिन इसको मानेंगे ध्रुव, इस साइड में जाएगा तो x अक्ष, इस साइड में जाएगा तो x डैश माने माइनस में, और ऊपर की तरफ जाएगा तब y में, और ये y माइनस में। तो हमेशा अगर बाएं तरफ जा रहा है दूरी मापते हैं तो माइनस में होता है। तो ध्रुव से जो दूरी है PO वस्तु की दूरी वो क्या है, -u है। प्रतिबिंब की दूरी देखो, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, नीचे की तरफ बन रहा है आई डैश। प्रतिबिंब को हम B से मापते हैं तो नीचे की तरफ बन रहा है, यानी कि माइनस में है तो -v हो जाएगा। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब हो गया C और P के बीच की दूरी, तो उसको R से प्रयोग करते हैं, तो ये भी बाएं तरफ में है, ध्रुव से बाएं तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा। और फोकस दूरी का मतलब ये हो गया फोकस और P के बीच की दूरी फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, और ये भी क्या होता है, माइनस होता है। तो यू वी और एफ के साथ जो संबंध होता है दर्पण का सूत्र के लिए वो होता है 1/b दूरी। फोकस दूरी का मतलब ये हो गया फोकस और P के बीच की दूरी फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, और ये भी क्या होता है, माइनस होता है। तो यू वी और एफ के साथ जो संबंध होता है दर्पण का सूत्र के लिए वो होता है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है, न्यूमेरिकल में आता है, इसी से संबंधित हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ऐसे उत्तल दर्पण के लिए 1/u प्लस 1/f बराबर उत्तल दर्पण के लिए 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तल अवतल दोनों के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फिगर थोड़ा सा देख लेना है, और जैसे जैसे फिगर बना है वैसे वैसे आपको बनाना है। एक बार समझा दे रहा हूँ। अवतल दर्पण लेना है, देखो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के थोड़ी दूरी पर एक वस्तु लेना है ओ डैश, माना एक वस्तु है ओ डैश से प्रकाश किरणें चली
परावर्तन के पश्चात यानी कि बिंदु ए पर पड़ी और वहाँ से पड़ने के पश्चात यप से होकर चली गई। दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो जो कटान बिंदु है यानी कि जो किरणें काट रही हैं आई आई डैश लिखेंगे, ओ ओ डैश का जो प्रतिबिंब बनेगा आई आई डैश बनेगा। ठीक है। और ध्रुव से इस साइड में बीच की जो वस्तु की दूरी है वो क्या होता है, यू होता है, लेकिन माइनस में होता है तो माइनस यू। प्रतिबिंब की नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो माइनस बी और फोकस दूरी माइनस यप। ठीक है। तो उस फार्मूले में रखेंगे, इसको हम लगाएंगे जब माइनस में कुछ कट जाएगा तो बचेगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है। अब इसके आगे जो हमारा है हेडिंग, उस हेडिंग पर चलते हैं हम। देखिए दूसरा हेडिंग हमारा संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु। ठीक है, 1 नंबर का है, 1 लाइन का है। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ध्यान से समझ लीजिए, कह रहा दो बिंदुओं को ही संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु है और दूसरा का प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ दर्पण है, ठीक है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो जो दो बिंदु हैं, ठीक है, एक वस्तु जहाँ है और एक प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस बोलते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है हल्का सा, वो है 2 नंबर के लिए रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन ध्यान समझिए, पहले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई हैं। ठीक है, यम बराबर आई आई डैश बटे ओ ओ डैश। ठीक है, अब इसको चित्र कैसे बनाएंगे? चित्र आपको यही बनाना है, ये वाला चित्र। जो वस्तु की लंबाई है, सॉरी, जो प्रतिबिंब की लंबाई है बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही होता है हमारा रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो इसमें जो आई आई डैश है, ध्यान से देखिए, जो आई आई डैश है नीचे की तरफ है, आई आई डैश की दूरी यच है। क्या है? यच है, और यच डैश कर देता हूं, और जो वस्तु की ऊंचाई है वो क्या है? यच है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी हो गई एच डैश, अच्छा इसको बोलते हैं प्रतिबिंब को बी, तो माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, वस्तु को बोलते हैं यू, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस यू हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहां दिया है, माना आई आई डैश बराबर माइनस एच डैश, ओ ओ डैश बराबर प्लस एच डैश। लेकिन प्लस इसलिए हो गया, सॉरी थोड़ा सा प्लस इसलिए हो गया क्योंकि देखो इस साइड में एक्स अक्ष, इस साइड में वाई अक्ष, तो वाई जो लंबवत मापी जाती है वाई अक्ष के अनुदिश, तो ये ऊपर होता है प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, आई आई डैश बराबर माइनस एच, ओ ओ डैश बराबर प्लस एच, और पी आई बराबर माइनस बी। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार एच धनात्मक, यू बी तथा एच डैश ऋणात्मक होगा। अगर ऐसा है तब प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्या होता है? रेखीय आवर्धन क्या होता है? यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, आई आई डैश का मान एच डैश और ओ ओ डैश का मान कितना है? एच है। अच्छा, ये एच डैश माइनस में है तो माइनस लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, और एच डैश नीचे की तरफ है तो बी डैश हो गया बटे यू हो गया, क्योंकि एच का मान जो यू है वस्तु की दूरी, तो वाई बराबर बी बटे यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए पहला पॉइंट है, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। आपको लिख देना है साधारणतः, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम आ जाता है। शीशा देखते हैं ना, तो दाढ़ी जो बनते हैं आप जाइए दुकान पे रखे रहते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पणों में परिवर्तित करके जो डॉक्टर होते हैं आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं। इससे यह अंग भली भांति प्रकाशित हो जाती है। यानी कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का जो बैटरी होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, उसमें आँख देखते हैं, नाक देखते हैं, कान देखते हैं, गले देखते हैं,
देखते ना बैटरी डाल डाल के, तो वो जो बैटरी होता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है उसमें, अवतल दर्पण लगा रहता है। हाँ सही, बिल्कुल सही। अवतल दर्पणों का उपयोग देखो टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण को जो टेबल लैंप होता है उसमें किया जाता है। और चौथा है अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों और स्टार्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण के उपयोग यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर्स। उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। आप जाइए रेलवे स्टेशन पर जाइए, गली मोहल्ले में जाइए, ऊपर जो लैंप लगा रहता है वो उत्तल दर्पण के उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पणों में मोटरों में ड्राइवर, उत्तल दर्पण जो होता है मोटरों में जो ड्राइवर होते हैं, ट्रक बस के जो ड्राइवर के सीट के पास लगा जरूर रहता है दर्पण, वो उत्तल दर्पण होता है। उसमें वो छोटी दिखाई देती है, वो दूर तक दिखाई देती है, जिससे ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाले सभी व्यक्तियों को, गाड़ियों के प्रतिबिंब को देख सकता है। उसमें जितने भी है सब रोड क्लियर दिखते हैं। ये प्रतिबिंब आकार में छोटे होते तथा सीधे होते हैं, ठीक है। ये था हमारा अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, जो कि वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कल के वीडियो में हमारे पूरा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण जो भी है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। परावर्तन समझ लो आज खत्म हो गया। कल हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो धैर्य बनाए रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।